वेलकम बैक। लास्ट वीडियो हम लोगों ने शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट देखा था। वो नॉन प्रीएम्प्टिव मोड ऑफ एल्गोरिथम थी। जो अब आप भी देख रहे हैं वो है शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट प्रीएम्प्टिव। इसको एक और नाम से बुलाया जाता है SRTF। SRTF बहुत कॉमनली यूज किया जाता है और SRTF का फुल फॉर्म होता है शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, कि किसका कम से कम टाइम बचा हुआ है उसको पहले आप एग्जीक्यूट करें, बाद में और प्रोसेसेस को देखा जाए। ठीक है, क्राइटेरिया वही है, बर्स्ट टाइम, मोड ऑफ एल्गोरिथम है प्रीएम्प्टिव। बात करते हैं सेम एग्जांपल से जो हमने एफसीएफएस और शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट शॉर्टेज ऑफ में देखा था। प्रोसेस आईडी दे रखी है, अराइवल टाइम दे रखा है, बर्स्ट टाइम दे रखा है। बना लेते हैं गैंट चार्ट। ठीक है, अब हम लोगों को गैंट चार्ट बनाना आता है तो हम थोड़ा सा पेस पकड़ेंगे और काम करते रहेंगे। P1 अराइवल टाइम 0, बर्स्ट टाइम 2। तो P1 चलेगा, कब तक चलेगा वो डिपेंड करता है। देखिए, अराइवल टाइम 1 पे P2 आया, लेकिन उसका बर्स्ट टाइम P1 के बर्स्ट टाइम से ज्यादा है। क्यों? जैसे ये 1 यूनिट चलेगा, P2 आएगा 3, इसका बर्स्ट टाइम हो जाएगा 2 से 1। ठीक है, क्योंकि 1 यूनिट ये पहले चल चुका है इसलिए इसका बर्स्ट टाइम हो गया 1। मैच करेंगे जो प्रोसेस अराइव हुआ है P2 से, P2 आया, उसका बर्स्ट टाइम था 3, बोलेगा तेरा ज्यादा है मेरा कम है, तो ये इसको 2 यूनिट तक चला देगा। दूसरे यूनिट पे जब हम बात करेंगे तो 2 यूनिट तक दो प्रोसेस P2 और P3 हमारे आ गए होंगे सीपीयू में रेडी स्टेट में। ठीक है, तो एक रेडी क्यू बनती है ऐसे, P2 आ चुका है और P3 भी आ चुका है। ठीक है, किसका बर्स्ट टाइम कम है? P2 का, तो P2 चलेगा। P2 चलेगा, P2 चला 3 तक, तो P4 आ गया। P4 आया, P4 का हमने देखा ये 1 यूनिट चल चुका है तो 2 यूनिट बचा। पता चला कि इसका ही सबसे कम है, तो अब हमने क्या किया, इसको चलाते रहे कब तक, जब तक ये खत्म नहीं हो जाता। तो कितना चलेगा? 3 यूनिट 5 तक। ठीक है, 5 पे P5 आया, P5 आया, P4 आ चुका है, 5 पे आपका P5 आ गया। अब आपके पास क्यू में 3 ही प्रोसेस बचे हुए, P3, P4, P5। ठीक है, बात करें तो हमारा P5 चलेगा क्योंकि सबसे छोटी जॉब उसकी है, P5, फिर P4 चलेगा, फिर चलेगा P3। P5 चलेगा 4 यूनिट 9, ये 5 यूनिट 14 और ये 6 यूनिट 20। ठीक है, सेम लास्ट एग्जांपल जैसा ही हमारे पास चार्ट बन के आया है। तो थोड़ा सा डेटा जो है हम वो चेंज कर लेते हैं जिस हिसाब से हम लोगों को ज्यादा दिक्कत ना हो। तो थोड़ा सा डेटा हम लोग मॉडिफाई करेंगे क्योंकि ये लास्ट एग्जांपल जैसा ही बन रहा है कुछ। टू था, इसको 4 कर देते हैं, इसको 3 करते हैं, इसको 6 देते हैं, इसको 3 कर देते हैं और इसको कर देते हैं 4 और इसको कर देते हैं 1। ठीक है, देखते हैं अब गैंट चार्ट बना के। जीरो पे P1 आया, P1 आया आपका 0 पे, वो चलेगा कितना यूनिट? 2 यूनिट चलेगा, लेकिन फर्स्ट यूनिट पे आपको पता चला P2 आ चुका है आपके पास फर्स्ट यूनिट पे,
तो आपने देखा कि इससे इसका 1 यूनिट हो गया और इसका 4 यूनिट है, तो आपने P1 को ही चलाया। 2 यूनिट के लिए आपने P1 को चलाया, फिर आपके पास जैसे ही P1 चला 2 यूनिट के लिए, तो आपके पास रेडी क्यू में P3 भी आ गया और P1 खत्म हो चुका है। ठीक है, इसका 6 यूनिट है, तो आपने इसको देखा, इन दोनों को देखा, तो आपने कहा P2 का कम है तो हम P2 को चलाएंगे। तो P2 आपने चलाया कितनी देर, 4 यूनिट चलना है, आपने 1 यूनिट चलाया, तो आपको P4 भी आता हुआ दिख गया आपकी रेडी क्यू में। अब देखेंगे कि अगर हमने इसको 1 यूनिट चलाया तो दोनों का टाइम सेम हो गया है। जब आपके पास ऐसी कंडीशन आ जाए कि आपके 2 प्रोसेस के बस टाइम सेम है, तो आप क्या करेंगे, वहां पे हमारे पास क्राइटेरिया आ जाते हैं। कौन कौन से क्राइटेरिया आ जाते हैं, या तो आप प्रोसेस आईडी से चलाते हैं या तो आप प्रायोरिटी देखते हैं। ठीक है, आपको बोला जाएगा क्वेश्चन में कि अगर बर्स्ट टाइम सेम हो गया है तो आप पीआईडी का इस्तेमाल करें या फिर प्रायोरिटी का इस्तेमाल करें। आपको क्वेश्चन में बताया जाएगा कि ऑन टाई व्हाट यू हैव टू डू। ठीक है, अगर नहीं बताया गया और वहां पे प्रायोरिटी गिवन नहीं है तो आप पीआईडी से ही करेंगे। अगर प्रायोरिटी गिवन है तो ऐसा क्वेश्चन में बताएगा कि आपको लो प्रायोरिटी पे ये वाला लेना है, कौन सा आपका हाई प्रायोरिटी का है, तो आपको वो प्रायोरिटीज मेंशन करी जाएगी क्वेश्चन के अंदर। तो अभी हमारे पास प्रायोरिटीज नहीं है तो हम लोग पीआईडी का ही इस्तेमाल करेंगे। तो पीआईडी का क्या इस्तेमाल होगा, जिसकी आईडी कम वो पहले होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी आईडी कम है, P2 की आईडी कम है तो वो एग्जीक्यूट होगा, तो वो एग्जीक्यूट हुआ। 1 यूनिट हो चुका है, एक और यूनिट हमने एग्जीक्यूट किया तो 4 पे पहुंच गए। तो अब बचा ये सिर्फ और सिर्फ 2 यूनिट। ठीक है, जैसे ही 4 यूनिट पे पहुंचे तो P5 भी आ गया हमारा रेडी क्यू के अंदर। अब P5 का एग्जीक्यूशन टाइम है 1, सबसे कम, तो वो P2 को निकाल देगा और खुद एग्जीक्यूट होने लगेगा, और इसी को बोलते हैं प्रीएम्पशन। आपने फोर्सफुली P2 का भी 2 यूनिट बचा हुआ है एग्जीक्यूट होने के लिए, लेकिन P5 का सबसे कम बस टाइम है और आप कौन सी सीपीयू शेड्यूलिंग यूज कर रहे हैं, शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट प्रीएम्प्टिव। तो आपको क्या करना है, आप प्रीएम्प्ट करेंगे P2 को, फोर्सफुली सीपीयू से उसको निकालेंगे और P5 को सीपीयू अलॉट करेंगे और ये 1 यूनिट के लिए चलेगा और अपना काम खत्म कर देगा। अब हम देखें तो P2 चलेगा क्योंकि सबसे कम टाइम उसके पास ही है, तो 2 यूनिट ये चला। उसके बाद P4 चलेगा और उसके बाद P3 चलेगा 16 यूनिट के। देखें तो 9 10 10 और 6 16। ठीक है, हो गया। अब देखते हैं इसका कंप्लीशन टाइम। P1 कंप्लीट हुआ है 2 पे, P2 कब कंप्लीट हुआ है, P2 कंप्लीट हुआ है 7 पे, P3 कंप्लीट हुआ है आपका 16 पे, P4 कंप्लीट हुआ है 10 पे और P5 कंप्लीट हुआ है आपका 5 पे। टैट निकालेंगे, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, 2 माइनस 0 इज इक्वल्स टू 2, 7 माइनस 1 इक्वल्स टू 6, 16 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 14, 10 माइनस 3 इक्वल्स टू 7, 5 माइनस 4 इक्वल्स टू 1। तो कितनी देर के लिए सीपीयू अलॉट हुआ हर एक को, वो आपने देख लिया। अब वेटिंग टाइम कितनी देर वेट करना पड़ा, 10 माइनस बस टाइम, 2 माइनस 2 0, 6 माइनस 4 2, 14 माइनस 6 8, 7 माइनस 3 4, 1 माइनस 1 0। ठीक है, देखते हैं हम लोग रिस्पॉन्स टाइम। फर्स्ट रिस्पॉन्स P1 को मिला है 0 पे, अराइवल टाइम भी 0, तो फर्स्ट रिस्पॉन्स 0। P2 को फर्स्ट रिस्पॉन्स मिला है 2 पे और अराइवल टाइम है इसका 1, तो 2 माइनस 1 1। P3 को फर्स्ट रिस्पॉन्स मिला है 10 पे, अराइवल टाइम है इसका 2, तो 10 माइनस 2 इक्वल्स टू 8। P4 को फर्स्ट रिस्पॉन्स मिला है 7 पे, अराइवल टाइम है 3,
7 माइनस 3 इक्वल्स टू 4। P5 को फर्स्ट रिस्पॉन्स मिला है 4 पे, अराइवल टाइम है 4, 4 माइनस 4 0। तो हमने देखा हर एक का टैट, हर एक का वेटिंग टाइम, हर एक का रिस्पॉन्स टाइम निकाल लेते हैं यहीं पे इसका एवरेज वेटिंग टाइम एंड एवरेज टैट। तो 6 प्लस 14 20, 20 प्लस 10 30, 10 प्लस 4 40। ठीक है, तो अगर हम बात करें SRTF की, जहां पे हमें थोड़ा सा डेटा चेंज करना पड़ा, ठीक है, तो 30 और 30/5 6 और 14/5 2.8। फिर भी देखें तो हम डेटा चेंज करने के बाद भी हमारा क्या कहते हैं रिडक्शन हमें देखने को मिला है। तो हमारा एवरेज वेटिंग टाइम और एवरेज टर्न अराउंड टाइम SRTF में भी कम हो जाता है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं SRTF और SJF के, कि आपका अगर कोई बहुत बड़ा प्रोसेस आ गया है, ठीक है, और बाकी छोटे छोटे प्रोसेस है, तो वो डिले होता रहेगा। क्यों? क्योंकि सपोज करो बर्स्ट टाइम इसका 100 कर दो और ये PN प्रोसेस है और प्रीएम्प्टिव है, ठीक है, तो जब तक आपके n-1 प्रोसेस जो कि सिंगल डिजिट में मान लेते हैं कि और जितने भी प्रोसेस है वो 20 से कम है, ठीक है, जितने भी P1 से लेके PI I किसके बीच में है, तो जितने भी 1 से लेके 99 के बीच में सबका 99 n-1 सबका बर्स्ट टाइम 20 से कम है, लेकिन PN का बर्स्ट टाइम 100 है। तो क्या होगा, जब तक ये n-1 प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाएंगे PN को मौका ही नहीं मिलेगा। ठीक है, अब क्या होगा, ये PN को वेट करना पड़ेगा इनडेफिनेट टाइम तक, जब तक n-1 प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाते। तो यहाँ पे PN को स्टारवेशन मिल जाता है। ठीक है, तो यही एक दिक्कत आती है शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट में, कि अगर बहुत बड़ा प्रोसेस आ जाता है तो उसको स्टारवेशन का सामना करना पड़ता है, भूखा रहना पड़ता है, मतलब उसको CPU का भूखा हो जाता है, वो उसको CPU नहीं मिलता। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम आती है SRTF में। बहुत सारे एनालिसिस हम लास्ट में, अभी तो हम प्रॉब्लम के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं, लास्ट में सबका एक एनालिसिस बताया जाएगा कि SJF में क्या, FCFS में क्या प्रॉब्लम आती है, कॉन्वॉय इफेक्ट आता है जो हम बात करेंगे, SRTF में क्या दिक्कत आती है, स्टारवेशन आती है, कैसे हम एजिंग के थ्रू उसको काम करते हैं। ठीक है, तो वो सब चीजें हम लोग देखेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।